तो हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग लेसन 11 के वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल से एक नंबर के क्वेश्चन को लेके आए हैं, जो आपके एग्जाम में एक नंबर के ऑप्शनल में आता है या छोटे क्वेश्चन में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फटाफट कि अगला क्या क्वेश्चन हम लोग का है। और स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस जो बच्चे डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हो, इसके पहले का जो पिछला वीडियो पड़ा हुआ है वो उसको देख लेंगे, उसमें पूरी बेसिक जानकारी उनको दी गई है। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और हाँ, आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो कॉपी और पेन लेके बैठिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड जिसका कोण 60 डिग्री है तो क्षेत्रफल क्या होगा। चलो देखते हैं वृत्तखंड क्या है भाई। ये देखिए ऐसे हो गया आपका, ठीक है। ये देखिए त्रिज्याओं से घिरी आकृति है, यह त्रिज्या और यह त्रिज्या। तो त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, एक वृत्तखंड पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके वृत्तखंड, जो हमने ये पोर्शन कलर कर दिया है। ये आपका क्या हो गया, वृत्तखंड। इसी के बारे में आपसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। यह O हो गया, एंगल कितने हो गए, 60 हो गए, त्रिज्या कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। अब सॉल्व करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसके पिछले वाले वीडियो में पूरा बताया हुआ है। पहले पूरा त्रिज्यखंड निकाल दो। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा अपॉन में 360 पाई r स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज को घटाना होगा 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ है तो 2 ही लाइन का, लेकिन प्रोसेस हमें सारे करने हैं जो बड़े क्वेश्चन में करना पड़ता है। तो ये नहीं कि मतलब अब ये 1 नंबर मैंने बोल दिया तो 1 नंबर में भी आ सकता है। ये 2 नंबर के ऊपर का नहीं होगा, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बड़ा सिंपल हो जाता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा दिया नहीं है, फिर भी चलिए देखते हैं। थीटा कितना दिया 60, यहाँ 60 रख देना हम लोग को, यहाँ पे 360 रख देना है। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोलता है तो 22/7, अगर बोल दे तो 3.14 बोलता है ना, 3.14 या 22/7 जो कहा करे वो रख दिया करिए। आर कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 1/2, यहाँ पे भी आर कितना है 6 का स्क्वायर साइन 60, ऐसे हो गया। अब देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर छोटे तरीके से करना है तो कुछ कोशिश किया करिए। देखिए 6 स्क्वायर और 6 स्क्वायर ये कॉमन हो रहा है ना, तो आप इसको बाहर कर लो। ये बाहर हो गया, कट कर दो, छका के 36 यानी 1/6, 22/7 हो गया। यहाँ तो ये बाहर ही आपने कर लिया, 1/2 ये बाहर हो गया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 कर लिया, ठीक है। 6 का वर्ग कर दो, 36 हो गया। यहाँ पे गुणा कर दो 22 और 6 सत्ते कितना कर लिया 42, करड़ी में 3/4, ये करड़ी में लगा दो ऐसे, ठीक है। अब हम इसका एलसीएम लेके 36 कर लेते हैं। अच्छा चलो, इन दोनों का आपको एलसीएम लेके इसको 42 और 4 का अगर हमने एलसीएम ले लिया तो एलसीएम आ गया 42 4 का 84, ठीक है। 42 में 84 से भाग कर दो, ठीक है, 2 बार में आ जाएगा। तो 42 दूना 84, 22 दूना 44, ठीक है। 4 से भाग कर दो 21 आ जाएगा, 21√3, ठीक है। अब ये आपके क्या हो गए आंसर। ये दोनों को आप काट सकते हैं, काट के जो भी आंसर आ जाएंगे आप, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो देखिए, यह 1 नंबर का भले था, लेकिन ये ऐसे ही बड़े क्वेश्चन भी लगेंगे, बस थोड़ा सा नंबर बढ़ा दे देगा। बट मान लीजिए कि ये बड़ा ही क्वेश्चन एक तरीके से हो गया, इस पहला ही क्वेश्चन हम लोग का बड़ा हो गया। मुझे लगा छोटा सा होगा, बट ये वृत्तखंड, अगर त्रिज्यखंड पूछा हो तो थोड़ा सिंपल होता, बट इसने क्या पूछ दिया, वृत्तखंड पूछ दिया, इसलिए पहला क्वेश्चन ही हम लोग का क्या हो गया, बड़ा हो गया। चलिए राइट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखो, चतुर्थांश पिछले वीडियो में बताया था
इसलिए बार बार बोलें जो बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके पहले का एक बार वीडियो जरूर देख लें जिसमें बेसिक फार्मूला बताया गया था। देखो चतुर्थांश का मतलब 1 2 3 4 इसमें किसी एक का बताना है, जैसे ये मान लो इसी का बताना है, ठीक। तो हमें रेडियस चाहिए और इनके बीच का एंगल थीटा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 फार्मूला बताया था। पहला ये कि मान लो आप थीटा यूज नहीं करना चाह रहे हो, आप सोच रहे हो जान दो थीटा यूज ना करते हैं, ठीक। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। इसका चौथाई भाग निकालना है 1/2 करके, ये फार्मूला लगा देना, ठीक। मान लेते हैं कि अगर ठीक है कोण से लगाना हुआ तो हमें पता है कि वृत्त जो होता है पूरे 360 का होता है, ठीक। अब उसमें 360 को 4 भागों में आपने बांट दिया तो पहला भाग आपका कितना आ जाएगा 90। तो अगर हम चाहें तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं जो त्रिज्यखंड का है 360 πr², जो यहाँ पे आप थीटा लिखते हैं तो थीटा जगह क्या रख देंगे 90 रख देंगे। तो हमारे पास दोनों फार्मूले हैं, ठीक है। चलिए तो हमारे पास 2 फार्मूले हैं, चाहे ये रखिए चाहे ये रखिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। हाँ पहली बात तो आपने थीटा के बारे में समझ लिया। दूसरा हम आर कहाँ से लाएंगे, देखिए यहाँ पर भी आर है यहाँ पे भी आर है, क्वेश्चन में कहीं आर है ही नहीं। तो आर लाने के लिए हमें कुछ न कुछ दिया ही होगा, जैसे परिधि कितना दे दिया, परिधि 22, परिधि का फार्मूला 2πr और 22 हो गया, ठीक है। 2 रख लिया, पाई का वैल्यू 22/7 और गुणे में r और बराबर 22, 22 से 22 कट गया आपका, ठीक है। यहाँ बच गया 2r/7 = 1, 7 को भेज दो ये ऊपर चला जाएगा ना, 7/2 r निकल गया। अब आपको क्या बताना था, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों सेम आते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं ऊपर जो लिखे उसी से लगा लेते हैं, आप इससे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। वैल्यू रखिए 1/2, पाई का वैल्यू 22/7, r कितना निकला हम लोग का 7/2, चूंकि स्क्वायर है तो हमें इसे 2 बार लिखना पड़ेगा 7/2, ठीक है। अब कट करते हैं, 1 7 से 1 7 कट गया, 2 से कट कर दिया 11, ऊपर मिल गया 11 7 77 और 2 दूना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल है तो स्क्वायर लगा दिया करिए, ठीक है। अब आप इसको भाग भी कर सकते हैं, बिना भाग किए भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिस किया हुआ था, परिधि को, तो सॉरी त्रिज्या को। तो त्रिज्या के लिए हमारी मदद कौन किया, परिधि। हमने परिधि को हल करके त्रिज्या निकाल लिया, जैसे त्रिज्या निकला चतुर्थांश के क्षेत्रफल में वैल्यू रख दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हमने एक घड़ी बनाया, ठीक है, ये मिनट वाली सुई मान लिया, यहाँ पे भी 1 पर है, और ये मिनट वाली सुई अगर 2 पे आ जाती है ऐसे, तो देखिए अगर यहाँ पे है और यहाँ पे है तो यह ऐसे करके बना दिया त्रिज्यखंड। क्या बना दिया, त्रिज्यखंड। तो जो सुई की लंबाई होगी वही उसकी त्रिज्या होगी, याद रखिएगा, जो सुई की लंबाई। यहाँ क्या बोला है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो यानी कि जो घड़ी की लंबाई होगी वही हमारी त्रिज्या होगी 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। चलो 5 मिनट में सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब ये अभी 1 पे थी मिनट वाली सुई, जब 2 पे चली जाएगी तो 5 मिनट तो हो जाएगा। तो ये कितना इसने एरिया कवर किया, चलो ठीक है पता करते हैं। पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला पता कर लीजिए कि त्रिज्यखंड के या त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला क्या होता है, θ/360 πr²। अब देखो थीटा ढूंढना है, आर ढूंढना है, आर उसने आर दे दिया, थीटा हमें नहीं पता। अब कोशिश करते हैं कि भाई अब कैसे निकलेगा, क्या करना होगा। तो देखो 1 मिनट में ठीक है, या 1 मिनट में बना कोण, पहले 1 मिनट का निकालो, उसके बाद 5 मिनट देखा जाएगा। अब ये बताओ, अगर एक कोई सुई है या फिर कोई पिंड या कोई वस्तु है, एक चक्कर उसने पूरा लगा लिया तो कितना बना लिया, 360 डिग्री का तैयार हो जाता है ना वो, ठीक है। अब उसमें अगर मिनट वाली सुई 5 मिनट होती है तो
तो मिनट से छोटी वाली सुई क्या होती है, सेकंड होती है। तो अगर सेकंड वाली सुई पूरा 1 चक्कर लगा लेती है तो हम लोग कहते हैं 1 मिनट हो गया। मतलब 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड हो गया, ठीक। तो अगर आप उस 60 से भाग कर देते हैं तो आंसर कितना आ गया, 6 डिग्री। यानी कि अगर 1 मिनट मतलब सेकंड वाली सुई अगर एक पूरा चक्कर लगा लेती है तो 1 मिनट हो गया, तो उसके द्वारा 6 अंश का कोण बनता है 1 मिनट में। तो आपको कै मिनट में बनाना है, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में बना कोण, ठीक है। चलो 5 मिनट कोण बनाते हैं। 5 × 6 मिला के 30 डिग्री। देखिए हमें थीटा मिल गया, यही कौन था, थीटा। अब वैल्यू यहाँ पे रखो, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो गया, 360। पाई का वैल्यू, पाई रहने दो, या फिर चूंकि आर का मान आर दिया है तो ठीक है, पाई ही रहने देते हैं, छोड़िए। और यहाँ पे r², पाई का मान रख सकते हैं। ये कट हो गया, 3 एकम 3 दूना 6, 1/2 पाई r², या फिर 1/2 पाई का मान रखना तो रख सकते हैं r², ठीक है। अगर हम इसका गुणा कर देते हैं सामने तो 22 एकम 22 बट्टे 7 दूना 14 r², या काट सकते हैं तो काट के 2 से काट दीजिएगा, 11/7, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये हम लोग का 3rd था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। 1 नंबर का भले ही हो बट इंपॉर्टेंट होता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर। 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात 4:9 है। वृत्तों की परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए भाई, व्यास तो दे दिया हमें, अब परिधियों का अनुपात बताना है। तो अब चलिए देख लेते हैं। मान लो हमने एक वृत्त बना दिया और एक दूसरा वृत्त बना दिया, पूरी ये व्यास होती है, ठीक है। तो 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात, देखिए जब अनुपात में रहता है, अगर हम अनुपात से इसको हटाते हैं तो उसके पीछे कोई चर राशि लगा देते हैं, जैसे x, y, z वेरिएबल कोई लगा देते हैं तो अनुपात हटाते समय। तो ये मान लो व्यास आपका हो गया 4x, ये व्यास हो गया आपका 9x, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर इसका व्यास को डायमीटर कहते हैं तो आप d1 दिखा सकते हैं। d1 अगर 4x है तो r1 कैसे होगा, इसका हमें आधा करना पड़ेगा /2, तो मिला के क्या हो जाएगा 2x। d2 है आपका 9x, तो r2 कैसे निकलेगा 9x/2, दोनों त्रिज्या निकल गए। वृत्तों के परिधियों का अनुपात, तो ऐसे लिखिए, वृत्तों के परिधियों का अनुपात। चलो भाई अनुपात निकालते हैं। तो पहले परिधि क्या होती है 2πr, चूंकि पहला है तो r1, दूसरे परिधि का 2πr2, 2π से 2π कट गया। r1 का वैल्यू बताइए 2x, r2 का वैल्यू 9x/2, ये 2 से 2 कट गया, ऊपर चला गया क्योंकि ये वैल्यू ऊपर जाती है, 2 दूना 4, 4/9। अब देखिए जो हम लोग का प्रश्न था वही क्या बन गया, उत्तर। ये बोला था अनुपात 4:9 का है, तो यहाँ पे हमने जब उसका क्या था, व्यासों का अनुपात था, उनकी परिधियों का अनुपात भी 4 क्या हो गया 9 ही हो गया, ठीक है।